अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज मैं आपसे जो है वो एक 402 के असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024 का सलूशन शेयर करूँगी और जिसकी ड्यू डेट जो है वो हमारे पास क्या है 11 नवंबर है। तो अभी बहुत सारे डेज़ हैं आपके, आप इसको जो है वो ये आराम से जो है वो अपने MS वर्ड पे टाइप करके इसको सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और बात बताती चलूँ आपको, आपके जो है नंबर्स क्यों करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख देते हैं। ठीक है, आपकी चीज़ें आपको आपकी नॉलेज में है तो वो ठीक है, बट एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जस्ट उसको पूरा किया करें और अपनी असाइनमेंट को जो है वो सबमिट कर दिया करें। जब आप चीज़ें एक्स्ट्रा लिखते हैं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स में नहीं होती तो आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक हो गया। तो आज हमारे पास इको 402 की असाइनमेंट की जो सोल्यूशन है वो मैं जस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है और आप जानते हैं उन्होंने क्या पूछा हुआ है। उन्होंने जो है वो टॉयज़ के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, उनकी कीमतों के बारे में बताया हुआ है। तो उन्होंने जो हमें जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की जो इक्वेशंस है वो हमारे पास ये हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो 2100 माइनस 3p और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1700 प्लस 10p आ जाएगा। ठीक हो गया। अब रिक्वायरमेंट्स पहली जो है, पहले हम इसको जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। उन्होंने कहा कि कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ टॉयज़ एट राइस 30 एंड राइस 110 कि राइस 30 और राइस 110 के हवाले से आपने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को कैलकुलेट करना है। जस्ट इतना करना, आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, नो अदर, ठीक है, और कुछ नहीं आपने करना। ठीक हो गया। अब जो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटी जो है हमारे पास है, सॉरी, राइस 30 है। अब राइस मीन आपके पास प्राइस है, प्राइस का मतलब क्या होता है, पी शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या है, क्वांटिटी डिमांड है 2100 माइनस 3p। अब पी की जगह पे मैंने 30 पहले पुट किया, तो मेरे पास ये 90 आ जाएगा। तो 2100 में से 90 माइनस किया तो मेरे पास 2010 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड आ गया। इसके बाद हमने क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड करना है जो कि 1700 प्लस 10p है और पी की जगह पे मैंने फिर 10 पुट किया तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 1700 प्लस 300 जो कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 2000 आ जाएगा। ये हमने जस्ट जो है वो P इज इक्वल टू 30 के हवाले से ये सोल्व किया। अब वो P इज इक्वल टू 110 के हवाले से करेंगे, वही क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, हमने P की जगह पे 110 लिखा और हमने इसको सोल्व आउट किया। जो है वो 330 आ जाएगा। आपने 2100 में से 330 निकालेंगे, 1770 आ जाएगा, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड आपके पास देखेंगे वही 1700 प्लस 10p आ जाएगा। इसकी जगह आपने पुट किया 1100 बन गया, 1700 जमा 1100 आपके पास 2800 आ जाएगा। ये जस्ट पहली रिक्वायरमेंट थी जो आपने कैलकुलेट करनी थी, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना था रिक्वायरमेंट्स 1 में। अब रिक्वायरमेंट्स 2 क्या है, अब इन्हीं की वैल्यूज़ को लेते हुए हमने रिक्वायरमेंट्स 2 का सोल्यूशन निकालना है। अब उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स 2 में पूछा हुआ है कि व्हाट वुड बी द मार्केट कंडीशंस, के मार्केट की कंडीशंस क्या होगी, आइदर इन सरप्लस होगी या शॉर्टेज होगी एट बोथ प्राइसेस। जो ऊपर दोनों प्राइसेस के हवाले से उन्होंने पूछा है कि हमारी जो मार्केट है उसकी कंडीशन क्या होगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो सरप्लस में होगी या शॉर्टेज में होगी। ठीक होगी। अब उन दोनों प्राइसेस को लेते हुए हमने इसको सोल्व आउट करना है। अब सोल्यूशन हमारे पास क्या है, वी नो दैट एट राइस इज इक्वल टू, हमने जो 30 लिया है उसके हवाले से हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाई, यानी QD ग्रेटर देन QS। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपके पास QD की वैल्यू ज़्यादा है निकली है और 2010 और उसकी जो है वो 2000 निकली थी। ठीक हो गया। अब ये जो है हमने क्या करना है, QD इज इक्वल टू माइनस QS आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये 2010 माइनस 2000 किया तो हमारे पास 10 यूनिट्स बन गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेज है। ये हमारी मार्केट कंडीशन है, इसमें शॉर्टेज आ जाएगा। अब एट राइस 110 के हवाले से हम करेंगे, एक मिनट जी, 110 के हवाले से स्टूडेंट्स हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्वांटिटी डिमांड लेस देन क्वांटिटी सप्लाई। से यहाँ पे सप्लाई हमारी ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास सप्लाई 2800 है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो 1770 है। इसमें से माइनस के हमारे पास 1030 यूनिट्स आ गए जो कि हमारे पास ये सरप्लस है। जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको जो है सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। सो बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं करनी, जितना आपसे क्वेश्चन किया जाता है आप उतनी उसको सोल्व क्या करें, वरना आपके नंबर कट जाते हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का देने का मतलब क्या होता है कि जस्ट हमें जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जस्ट आपने इनको सोल्व करना, आपने और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।